सिमरन एक शांत और मधुर स्वभाव की युवती थी जो अपने छोटे से गांव गुलमोहरपुर में रहती थी। गांव के चारों ओर हरियाली से ढका हुआ था और वहां की हवा में एक अलग ही मिठास थी। सिमरन की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा से कुछ अनकहा रहस्य छिपा हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके सपने हमेशा उसे कहीं दूर ले जाते थे, जहां उसकी वास्तविकता से परे कुछ और ही था। एक दिन की बात है, सिमरन अपने घर के पास वाले जंगल में टहल रही थी। सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर गिर रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। अचानक उसने देखा कि एक अजीब सी रोशनी उसके सामने की झाड़ी में चमक रही थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां खींच लिया। जैसे ही वह झाड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां एक पुराना सुनसान दरवाजा था जो जमीन के भीतर छुपा हुआ था। दरवाजे पर जटिल नक्काशी की गई थी और वह अजीब प्रतीत हो रही थी। सिमरन ने अपने आप से पूछा, यह क्या है? यहाँ कभी कोई दरवाज़ा नहीं था। उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा बंद था। तभी उसने एक पुरानी किताब देखी जो दरवाजे के पास पड़ी थी। किताब के पन्ने थामे हुए, उसमें कुछ रहस्यमय चिन्ह और शब्द लिखे थे। सिमरन ने किताब को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज चमक ने उसके चारों ओर का वातावरण बदल दिया। उसने महसूस किया कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। उसने देखा कि वह एक विशाल, रहस्यमय महल में है, जहां हर तरफ अद्भुत संरचनाएं और जीवंत चित्र थे। महल के बीचों बीच एक भव्य दरबार था, जहां एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा एक वृद्ध राजा था। राजा की आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। स्वागत है सिमरन, राजा ने कहा। तुम्हें यहाँ आने के लिए चुना गया है। हमारे राज्य में एक बड़ा संकट है और हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। सिमरन ने हैरानी से पूछा, मैं? कैसे? मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जिसे अभी तक तुमने पहचाना नहीं है। हमारे राज्य की रक्षा के लिए तुम्हें इस शक्ति को जागृत करना होगा। सिमरन ने सोचा, मेरे पास क्या है जो मैं इस संकट में मदद कर सकती हूँ? लेकिन उसने राजा की आंखों में ईमानदारी और उम्मीद देखी, जिससे उसे विश्वास हुआ कि उसे कोई महान कार्य करना है। राजा ने उसे एक मिशन सौंपा। उसे 3 प्राचीन मंत्रों की खोज करनी थी जो महल के चारों ओर छिपे हुए थे। ये मंत्र ही राज्य को बचाने की कुंजी थे। सिमरन ने सहमति व्यक्त की और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गई। उसने महल के बाहरी हिस्से में कदम रखा, जहां उसे एक घना जंगल मिला। जंगल में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का वातावरण बदल रहा है। पेड़ खुद ब खुद हिल रहे थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। सिमरन ने ध्यान से रास्ता देखा और पहली दिशा में बढ़ने लगी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तारों से भरे पहाड़, गहरी नदियां और अजीब जीव जंतुओं से भरा जंगल। पहला मंत्र एक प्राचीन वृक्ष के भीतर छुपा हुआ था, जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता था। इस वृक्ष तक पहुंचने के लिए सिमरन को अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रयोग करना पड़ा। उसने कई बार असफलताएं झेली, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे अंततः उस वृक्ष तक पहुंचा दिया। वहां उसने मंत्र को खोज निकाला, जिसे एक रहस्यमय प्रकाश ने प्रकाशित किया था। मंत्र को पढ़ते ही उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो गई है। दूसरा मंत्र एक गुफा के भीतर था, जहां समय ठहर सा गया था। गुफा में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने उसे बुला रहा हो। सिमरन ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और समझा कि उसे सही रास्ता चुनना होगा। उसने अपने दिल की सुनते हुए गुफा के अंदर गहराई तक चली, जहां उसने दूसरा मंत्र पाया। मंत्र को प्राप्त करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। तीसरा मंत्र सबसे कठिन था, जो एक प्राचीन मंदिर के भीतर छुपा हुआ था। मंदिर की रक्षा के लिए कई पहेलियां और चुनौतियां थीं, जिन्हें सिमरन ने अपने ज्ञान और साहस से हल किया। आखिरकार उसने तीसरा मंत्र भी पा लिया। सभी मंत्रों को प्राप्त करने के बाद सिमरन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर गई है। महल वापस लौटते समय सिमरन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित किया है। राजा ने जब उसे मंत्रों के साथ देखा तो उसने खुशी से कहा, तुमने हमारी उम्मीदें पूरी कर दी हैं। अब हमारे राज्य को बचाने का समय है। राजा ने मंत्रों को मिलाकर एक शक्तिशाली जादू किया, जिसने राज्य को अंधकार से मुक्त कर दिया। पूरे राज्य में खुशहाली और शांति लौट आई।
सिमरन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे एक नई पहचान दी है। उसने अपनी शक्तियों को समझा और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना सीखा। गांव लौटने पर सिमरन ने अपने माता पिता और दोस्तों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। लोगों ने उसकी बातों को विश्वास नहीं किया, लेकिन सिमरन ने अपनी अनुभवों को दिल से माना और उन्हें सच्चा साबित करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां वह अपने अनुभवों को साझा करती और दूसरों की मदद करती। समय के साथ सिमरन गांव की एक प्रेरणास्पद महिला बन गई। उसने न केवल अपने गांव को सुरक्षित रखा, बल्कि आसपास के गांवों की भी मदद की। उसकी कहानियां लोगों के बीच फैलने लगी और वह एक लोककथा का हिस्सा बन गई। एक रात जब सिमरन अपने घर के बगीचे में बैठी थी, उसने देखा कि उसी जंगल से वह पुराना दरवाजा फिर से चमक रहा था। उसने सोचा, क्या ये फिर से वही रास्ता है? लेकिन इस बार उसने डर के बिना उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खुला और उसने देखा कि वह एक नई दुनिया में पहुंच गई है, जहां नए रहस्य और नए रोमांच उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सिमरन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं। उसकी आंखों में फिर से वही चमक थी जो उसे हमेशा से प्रेरित करती थी। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। ये कहानी सिमरन की साहसिक यात्रा का वर्णन करती है, जहां उसने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाना और उन्हें सही दिशा में उपयोग किया। ये कहानी यह संदेश देती है कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित संभावनाएं होती हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। सिमरन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति अंततः सफलता की ओर अग्रसर होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी सच्ची कहानी के साथ। अलविदा।